नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम शुरू करना जा रहे हैं DSSP TGT SST का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल का खालिस्तान सत्याग्रह 1928 में राजस्व के विरुद्ध था। पहला है चंपारण, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है अवध और चौथा है बारडोली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारडोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है इसकी शुरुआत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुई थी। दूसरा है यह 1942 में शुरू हुआ और 1951 में समाप्त हुआ था। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन DSSP ने केवल ऑप्शन नंबर 2 सही माना था। DSSP ने केवल ऑप्शन नंबर 2 सही माना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस का खालिस्तान एक हुक्मनामा था जिसने गिल्ड को समाप्त कर दिया और एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसका पहला आंसर है संधि, नीति, संसद और समुदाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद ने। नेक्स्ट है 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी। पहला है जर्मेन डी स्टॉल, दूसरा है ओलंपे डी गेजेस, तीसरा है मेरी एंटोइटे और चौथा है सोफी डी कार्डोसे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओलंपे डी गोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओलंपे डी गोजेस। नेक्स्ट है किस वर्ष में रईसों ने राजा को नेकर के अपने पद से खारिज करने के लिए मनाया था। पहला है 1780, 1782, 1783, 1781। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1781 में। नेक्स्ट है किस वर्ष में टुलूस के आर्क बिशप ने कोलोन को प्रतिस्थापित किया था। 1782 में, 1784 में, 1788 में और 1786 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1788 में। नेक्स्ट है घटना दिनांक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है बेसिटल में जबरदस्ती घुसना 14 जुलाई 1789। दूसरा है टेनिस कोर्ट की शपथ 19 जून 1789। लुई 16वें की हत्या 11 जुलाई 1790। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें केवल एक सही है, बाकी गलत है सब। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून को ली गई थी, 20 जून 1789 को, 20 जून 1789। और इसके अलावा लुई 16वें की हत्या 21 जनवरी 1793 में हुई थी, लुई 16वें की हत्या। नेक्स्ट है मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। पहला है वाजिद अली शाह, दूसरा है मिर्जा मुगल, तीसरा है बहादुर शाह जफर और चौथा है बख्त खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट है खालिस्तान ने 1857 से 1858 तक एक राज्य प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। इसका पहला ऑप्शन है रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और लास्ट है अबक्का चोटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेगम हजरत महल ने। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की थी। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डफरीन ने। नेक्स्ट है 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। 1918 में महात्मा गांधी ने खालिस्तान का समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था। पहला है मील मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, साहूकारों के लिए और सैनिकों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मील मजदूरों के लिए किया था। नेक्स्ट है खालिस्तान स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया। पहला है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एकला चले रे, वंदे मातरम और जनगण मन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंदे मातरम। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? पहला है भगत सिंह, दूसरा है सुखदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों को। इनको लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी। लाहौर षड्यंत्र, इन्होंने एक पुलिस अधिकारी था जेपी सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, किस साम्राज्य को यूरोप के पुलिसकर्मी के रूप में भी जाना जाता है? रूसी साम्राज्य, नॉर्वेजियन साम्राज्य, आयरिश साम्राज्य और पोलिश साम्राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूसी साम्राज्य को। नेक्स्ट है, रूस में अक्टूबर क्रांति को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है अक्टूबर क्रांति को। नेक्स्ट है, 1917 की रूसी क्रांति खालिस्तान का प्रतीक है। पहला है संगठित संघर्ष का, दूसरा है दृष्टिकोण की स्पष्टता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों के दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, रूसी मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, 1897 की जनगणना में रूस के 28.4% पुरुष कामगार और 57.8% महिला कामगार साक्षर थे। नेक्स्ट है, 1918 में 44.2% कामगार और 79.2 महिला कामगार साक्षर थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, समाजवादी समाज की विशेषता है। पहला है राजनीतिक न्याय, मानसिक न्याय, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक न्याय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया था जो खालिस्तान को जोड़ता है। पहला है अर्थशास्त्र को, राजनीति को, इतिहास को। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि ये तीनों के तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मार्क्सवादी समाजवाद का मानना है कि समाजवाद केवल हिंसक क्रांति से ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है, विकासवादी समाजवाद का तात्पर्य है कि राज्य के तख्ता पलट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों के दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स फूरियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वह बड़े उद्योग की शक्ति में विश्वास करते थे। दूसरा है, उनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य को सुखद बनाने में थी। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, यानी कि केवल दूसरा सही है और पहला गलत है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्साई की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया। पहला है एडोल्फ हिटलर, दूसरा है जोसेफ स्टालिन, तीसरा है व्लादिमीर लेनिन और चौथा है बेनिटो मुसोलिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेनिटो मुसोलिनी ने। शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान तक ही सीमित था। पहला है एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले प्रथम विश्व युद्ध केवल यूरोप तक सीमित था। नेक्स्ट है, महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद खालिस्तान के मुख्य अंग हैं। तो ये सभी के सभी यूएन के मुख्य अंग हैं और यूएन को 1945 के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, 1879 में जर्मनी ने खालिस्तान के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। पहला है इटली, फ्रांस, स्पेन, माल्टा, फिनलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी के बीच युद्ध खालिस्तान के साथ समाप्त हो गया था। पहला है ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि, दूसरा है सेवर्स की संधि, तीसरा है ट्रायनोन की संधि और चौथा है न्यूली की संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि से समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 147 और अनुच्छेद 134। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 134। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किन अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है?
इसमें पहला है पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से एक नहीं है। पहला है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और सामान्य सूची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सामान्य सूची नहीं है ये, बाकी ये तीनों सूचियां हैं। नेक्स्ट है भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख खालिस्तान होता है। तो इसका पहला है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट है लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण साधन है। पहला है मंत्री, दूसरा राजनीतिक समूह, तीसरा है चुनाव और लास्ट है निर्दलीय उम्मीदवार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चुनाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से विभाजित होते हैं। पहला है उपविभाग, दूसरा चुनाव क्षेत्र, तीसरा है ब्लॉक और चौथा है जोन। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि बी यानी कि चुनाव क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं जिनके आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है। पहला है गैर निवास के आधार पर, दूसरा है विकृत दिमाग वाला व्यक्ति, तीसरा है 21 वर्ष से कम आयु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत में राज्य की पार्टी नहीं है। पहली है आम आदमी पार्टी, दूसरी है राष्ट्रीय लोकदल, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी और लास्ट है समाजवादी पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। इसका पहला है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 85। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 85। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संदर्भ में सही है। पहला है जिला परिषद में टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे चुनाव एवं निर्वाचन सदस्य शामिल है। दूसरा है इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल है। तीसरा है इसका प्राथमिक कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करना है। तो इसका सही आंसर होगा तीनों के तीनों यानी कि तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी निर्माण किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन लॉक द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण स्रोत पुस्तक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचारों से जुड़ा हुआ है। पहला है भागीदारी प्रजातंत्र, दूसरा है सुविचारित लोकतंत्र, तीसरा है सामाजिक लोकतंत्र और लास्ट है महानगरीय लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महानगरीय लोकतंत्र। नेक्स्ट है बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था। पहला है फेडेको संगठन, दूसरा है राजनीतिक दल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेडेको संगठन ने केवल एक। नेक्स्ट है 1959 के लोकतंत्र के नेपाल में शाही संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है इसने एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की। दूसरा है इसने द्विसदनीय विधायिका जैसी प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए प्रावधान किया। तीसरा है संविधान के सभी या किसी भाग को निलंबन करने के लिए राजा को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है राजा को सेना के तथा विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची खालिस्तान से संबंधित है। पहला है सीटों का आवंटन, दूसरा है भाषा, तीसरा है समवर्ती सूची और लास्ट है शपथ व पुष्टि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाषा से संबंधित है, जिसके अंदर 22 भाषाएं शामिल है, जिसके अंदर 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट है जैसा कि भारत के संविधान द्वारा सलाह दी गई है 2 संसदीय सत्रों के बीच का अंतर खालिस्तान या अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 महीने
यानी कि 2 संसदीय सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का टाइम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का खालिस्तान कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासन वे खालिस्तान पर प्रभारित होते हैं। पहला है भारत की समेकित निधि, दूसरा है भारत की आकस्मिक निधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है भारत के समेकित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए है 68, 73, 52 और 45। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 73 के द्वारा, संविधान संशोधन 73 के द्वारा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।